आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल सुजीत साइंस सर्किल में। आज हम लोग कक्षा 10वीं के भौतिकी का प्रथम पाठ प्रकाश का परावर्तन का पार्ट 2 पढ़ेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि इससे पहले हम प्रकाश का परावर्तन चैप्टर का पार्ट 1 पढ़ चुके हैं, जिसमें हम प्रकाश की परिभाषा, प्रकाश स्रोत, प्रदीप्त वस्तु तथा अप्रदीप्त वस्तु के बारे में चर्चा कर चुके हैं। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो मेरे चैनल पर जाकर वो पार्ट 1 देख लेंगे। आज हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे किरण या प्रकाश की किरण। किरण कहिए या प्रकाश की किरण कहिए, दोनों सेम चीज है। तो किरण कहते किसको हैं? एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण या किरण कहते हैं। देखिए, हम सभी जानते हैं कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। तो एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण या केवल किरण कहते हैं। प्रकाश की किरण या किरण दोनों एक ही चीज है। एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण या केवल किरण कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे किरण पुंज। क्या है किरण पुंज की परिभाषा पहले पढ़ते हैं। प्रकाश की किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। देखिए, जो प्रकाश की किरण है वह किरण जब झुंड में चलती है, समूह में, तो उस समूह को हम कहते हैं किरण पुंज। प्रकाश की किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। नेक्स्ट, किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? क्वेश्चन पूछता है किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। तो किरण पुंज मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक में अपसारी किरण पुंज, एक में अपसारी किरण पुंज। अब इसका परिभाषा हम देखते चलेंगे। वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली आती है,
उसे अपसारी किरण पुंज वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे एक चित्र के द्वारा इसको हम समझेंगे। माना कि एक बिंदु स्रोत है प्रकाश का, तो इधर से प्रकाश निकली और फैलती चली गई, यह हुआ अपसारी किरण पुंज। दो में पढ़ेंगे समांतर किरण पुंज। परिभाषा से हम इसी तरह लिखेंगे, वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समानांतर होती है उससे समांतर किरण पुंज कहते हैं। इसको समझिए। समांतर किरण पुंज वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समानांतर होती है उसे हम समांतर किरण पुंज कहते हैं। समांतर किरण पुंज कहने से हमको लग रहा है, पहले समांतर होता क्या है इसको हम लोग समझते हैं। समांतर का मतलब होता है जैसे किरण है तो किरण के बीच अंतर समान होना चाहिए, तो वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समानांतर या समांतर होती है उसे हम समांतर किरण पुंज कहते हैं। तीन में अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उससे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अब देखिए, अलग अलग बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिल जा रही है, यह अभिसारी किरण पुंज।
वैसा किरण पुंज जिसमें दो किरणों के बीच का अंतर समान होता है उसे समांतर किरण पुंज। वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है उसे हम कहते हैं अपसारी किरण पुंज। क्लियर? इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग पढ़ते हैं पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी पदार्थ। इसको समझिए। पारदर्शी, पारभासी, अपारदर्शी हम लोग बहुत पहले से इसको पढ़ चुके हैं। लिखते हैं पारदर्शी पदार्थ का परिभाषा। वैसा पदार्थ, वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश की किरणें, जिससे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है, उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे पानी, हवा, कांच इत्यादि। फिर से पारदर्शी पदार्थ, वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे पानी, हवा, कांच। दूसरे शब्दों में हम सिंपल परिभाषा ये देंगे कि वह पदार्थ जिसे हम आर पार देख सकते हैं उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे हवा आर पार देख सकते हैं, कांच आर पार देख सकते हैं, कांच मतलब शीशा, पारदर्शी पदार्थ का उदाहरण हो गया। दो में पढ़ेंगे पारभासी पदार्थ। दो में पारभासी पदार्थ, वैसा पदार्थ, वैसा पदार्थ जो अपने पर पड़ने वाले प्रकाश के एक छोटे से भाग को पार करने देता है, उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ कागज इत्यादि। 3 में अपारदर्शी पदार्थ। वैसा पदार्थ जो अपने से होकर
अपने से होकर प्रकाश को नहीं जाने देता है, उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे टेबल, दीवार इत्यादि। फिर से क्वेश्चन समझते हैं। पारदर्शी पदार्थ वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है, उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे पानी, हवा, कांच। दूसरे शब्दों में कि जिससे हम आर पार देख सकते हैं, उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। दो में पारभासी पदार्थ, तो वैसा पदार्थ जो अपने पर पड़ने वाले प्रकाश के एक छोटे से भाग को पार करने देता है, उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। हम दूसरे शब्दों में ये बोलेंगे कि वैसा पदार्थ जिससे धुंधला धुंधला दिखाई देता है या प्रकाश का संपूर्ण भाग उस साइड नहीं जाता है, पार नहीं करता है, उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे घिसा हुआ कांच, अगर कांच है शीशा अच्छा सा तो पारदर्शी होता है, लेकिन उसी को अगर घिस दिया जाए, रगड़ दिया जाए, तो वह हो जाता है मतलब धुंधला धुंधला दिखाई देता है, उसको हम कहेंगे पारभासी पदार्थ। अगर तेल लगा हुआ कागज है, तो कागज को अगर ऐसे हम लोग देखेंगे तो आर पार नहीं दिखाई देगा, लेकिन तेल लगा हुआ अगर कागज हो तो हल्का हल्का हमको दिखाई देता है। कुहासा है तो कुहासा में हल्का दिखाई देता है। ये हो गया पारभासी पदार्थ। तीसरा है अपारदर्शी पदार्थ, वैसा पदार्थ जो अपने से होकर, वैसा पदार्थ जो अपने से होकर प्रकाश को नहीं जाने देता है, उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे टेबल, दीवार इत्यादि, मतलब जितना वैसा चीज जिसे हम आर पार नहीं देखते हैं, हम अपारदर्शी पदार्थ की परिभाषा ऐसा बोलेंगे कि वह पदार्थ जिसे हम आर पार नहीं देखते हैं, उसे हम अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे टेबल, दीवार इत्यादि। बच्चों, आजकल का जो एग्जाम है विज्ञान का, वो हर एग्जाम 50% ऑब्जेक्टिव प्लस 50% सब्जेक्टिव हो गया है। अर्थात 80 में 40 ऑब्जेक्टिव और प्लस 40 सब्जेक्टिव। तो हम लोग का ध्यान ये होना चाहिए कि ये जो पॉइंट है, इसको बढ़िया से अगर कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे तो ऑब्जेक्टिव में हमको मदद मिलेगी। तो प्रकाश का परावर्तन जो चैप्टर है, इस चैप्टर प्रकाश का परावर्तन पढ़ने से पहले हमको इस बिंदु की चर्चा करना आवश्यक था, हम लोग चर्चा कर दिए। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं और प्रकाश के परावर्तन का नियम। और नियम पढ़ने से पहले फिर उसमें कुछ बिंदु है, उस बिंदु पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे ताकि ऑब्जेक्टिव में कोई दिक्कत ना हो। बच्चों, आज के लिए इतना ही। आप लोग सुजीत साइंस सर्किल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि हम अच्छा वीडियो बना सकें। इसमें अगर कोई त्रुटि हो, कोई दिक्कत हो, तो आप लोग हमको कमेंट के माध्यम से बताएं, उसमें हम सुधार करेंगे।